चलिए तो देखिए, आज का जो लेक्चर है हमारा वो होने वाला है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के फार्मूलों का प्रूफ करना। हमें क्या, लेंस फार्मूला प्रूफ करना और मैग्निफिकेशन। पहले इन दोनों चीजों को, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन को पहले तो प्रूफ करेंगे किसकी हेल्प से, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, और फिर इन दोनों को फिर से किसको, लेंस फार्मूले को और मैग्निफिकेशन को फिर किससे प्रूफ करेंगे, कॉनकेव लेंस से। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हेडिंग डाल दी जाए कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस डाला जाए हेडिंग, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से क्या प्रूफ करेंगे रे, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से लेंस फॉर्मूला और सर मैग्निफिकेशन प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है कैसा। सबसे पहले तो सर कन्वेक्स लेंस ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है भाई, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है सर। और ये इसमें के अंदर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं सर इसको। इसको क्या कहते हैं रे, हर चीज बताऊंगा छोटी से छोटी प्रूफ के अंदर भी, पहले भी बता चुका फिर भी बताऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं सर इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर है सर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है सर, वो लेंस, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का एक और नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं सर इसको। कन्वर्ज करता है, लाइट को इकट्ठा करता है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस भी कह दिया जाता है सर, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है भाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है सर, ठीक है। अब जो इसमें होता है ना, इसमें दो फोकस होते हैं दोनों साइड। क्यों, अगर ये सर्कल पूरा होगा तो इधर सेंटर और फोकस होंगे, अगर इस सर्कल को पूरा करोगे तो इधर भी फोकस और सेंटर होंगे। मान लेते हैं यहाँ वाले सेंटर को C1 कहते हैं और यहाँ वाले फोकस को F1 कहते हैं, ठीक है। इधर भी ऐसे ही फोकस होगा, उसको F2 कहेंगे और सेंटर को C2 कहेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है सर। अब हम इसके अंदर साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। विफोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रेडियस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से एक डायग्राम बनाकर हम क्या समझने वाले हैं, अब इसके अंदर साइन कन्वेंशन समझ रहे हैं सर। क्या समझ रहे हैं, साइन कन्वेंशन किसका, कॉन्वेक्स लेंस का सर। हर बात बताओगे, हाँ बिल्कुल, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। देखो भाई, साइन कन्वेंशन क्या होता है सर, साइन प्लस है या माइनस ये पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे क्या, कन्वेक्स लेंस बनाएंगे सर, बना लिया। कन्वेक्स लेंस के अंदर ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है सर। ये क्या बनाई है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं अब मान लेते हैं इसमें जहां ऑब्जेक्ट रखा जाए उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और फोकल लेंथ, देखिए जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, मान लिया मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी नाम से, ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ तुम्हें, ए बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे गई, और ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ये बातें हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है जी। और सेकंड जो रे जाएगी वो कहाँ से जाएगी बताओ, सीधी बनाओ बिल्कुल, ठीक है। सेकंड रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो सर, वो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ रखे हैं सर, ऑप्टिकल सेंटर वाली विदाउट डेविएशन सीधी जाती है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और एनी डेविएशन, ठीक है सर। यहाँ ये दोनों मिल गई, मान लो सर, यहाँ ये दोनों मिल गई, ठीक है। और जहां ये दोनों मिलेंगी वहीं क्या बनेगी, इमेज, ए डैश बी डैश बोल देते हैं सर इसको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को। अब देखो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लें। दूरियां हमेशा कहां से मेजर करनी होती है भाई, दूरियां सर हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे मिरर में आप पोल कहते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से। दूरियां हमेशा मेजर कहां से करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। और रे की दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव। तो रे की दिशा तो सर इधर गई है शुरुआत में, रे तो सर शुरुआत में इधर गई है और इधर गई है, तो इस दिशा को क्या माना जाएगा, इस दिशा को प्लस माना जाएगा सर। तो मान लो रे की दिशा को क्या मान लोगे, प्लस मान लिया सर, ये दिशा को हमने मान लिया प्लस, और इसके अपोजिट हर चीज माइनस। और दूरियां कहां से मेजर करनी है, पोल से। तो मैं ये दो बातें तो हमेशा ही लिखवाता रहा हूं, दूरियां हमेशा कहां से मेजर करें, पोल से, और डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, एंड डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज कंसीडर एज पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो देखिए रे की दिशा को पॉजिटिव मान लिया, दूरियां यहां से मेजर करनी सर। अब है ना फोकस की दूरी, अब इसका कहीं सेंटर भी होगा सर, हाँ कहीं भी सेंटर मान लेते हैं, कहीं भी होगा, तुम्हारी मर्जी पड़े वहां, मान लो यहाँ कहीं सेंटर होगा, ठीक है, ठीक है सर। फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है भाई, फोकस तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ सर, उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है भाई। सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है सर, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर यहीं से है इसी लाइन पे, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक की दूरी रेडियस कहलाती है सर,
और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी क्या कहलाती है, v। ठीक है सर, इमेज की दूरी क्या कहलाती है, v। सही है भाई, यहां तक इमेज डिस्टेंस क्या कहलाती है, v। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रही, ऑप्टिकल सेंटर से ये u कहलाएगी। तो अभी हमें सब पता लग गया। f फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, सेंटर तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कौन क्या है पहले तो ये पता हो। सबसे पहले बताओ f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है सर, ठीक है, फोकल लेंथ है, लिख दिया फोकल लेंथ एफ को। ठीक है सर, और क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर, इसकी रेडियस है, रेडियस। ठीक है सर, और u क्या है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हर एक में लिखेंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि दूरियां कहां से मेजर की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है सर, v को क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है सर, दूरियां ओ से मेजर कर दी। अब सर साइन कन्वेंशन बताने जा रहे थे, प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा, आप तो ये बताने आए थे। हाँ बिल्कुल आए थे, तो देख लो प्लस कौन माइनस कौन ये भी बता देते हैं। देखो इधर रे की दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव। रे की दिशा ये वाली दिशा पॉजिटिव है, तो इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, और रे की दिशा में चलो तो सब कुछ प्लस, और रे की दिशा के अपोजिट चलो तो माइनस। और दूरियां कहां से मेजर करनी, फिर बोल रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर से। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर पता करते हैं। देखो सर उधर गया, और यहां से ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां मेजर करनी, फोकल लेंथ उधर ही गई, रेडियस भी उधर ही चलना पड़ा, और v भी मतलब इमेज भी उधर ही थी, इमेज डिस्टेंस भी उधर ही थी, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे सर, क्योंकि रे की दिशा भी उधर ही है, ये भी उधर ही है, तो पॉजिटिव। पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u सर नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि रे की दिशा तो इधर पॉजिटिव है सर मेरी तरफ, और हमें जाना ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है हर चीज, तो ऑप्टिकल सेंटर से उधर जाना पड़ेगा सर, तो ये हो जाएगी u तो नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि रे की दिशा की में ही चले ना तो सब पॉजिटिव, और रे की दिशा के अपोजिट चले तो नेगेटिव। तो देखो रे की दिशा में गए सर, फोकल लेंथ मेजर करने रे की दिशा में गए तो पॉजिटिव सर। ठीक है, और रेडियस भी रे की दिशा में ही गए, आगे ही गए सर, तो पॉजिटिव। v भी पॉजिटिव सर, क्यों, क्योंकि रे की दिशा में v भी मापने गए, पर u मापने सर ऑप्टिकल सेंटर से उधर गए, और रे इधर आ रही थी, तो अपोजिट हो गया, u क्या हो जाएगी सर, नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन सर, जो क्वेश्चन करते वक्त या प्रूफ करते वक्त आपको जरूरत पड़ने वाली है। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो भाई। सही समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, कौन क्या है, एफ फोकल लेंथ है, आर रेडियस है, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वी इमेज डिस्टेंस है, और कहां से है सब, ऑप्टिकल सेंटर से। दो पॉइंट जो स्टार लगा के मैं बार बार बोल रहा हूं, वो कौन से दो पॉइंट है, फिर लिखवा ही देता हूं, स्टार लगा देता हूं। डायरेक्शन ऑफ रे ऑलवेज पॉजिटिव, रे ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है सर, और डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल या ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करते हैं डिस्टेंस। ये दो बातें याद रखो, सारी बातें सही होती चलेगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, प्रूफ की तरफ। क्या प्रूफ करना है, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो चलिए प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला, हेडिंग डाल दी जाए इसी के अंदर, सब हेडिंग कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, लेंस फॉर्मूला सर, लेंस फॉर्मूला। किसके लिए कर रहे हैं, पहले तो कॉन्वेक्स के लिए करेंगे सर, फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से प्रूफ करेंगे। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, में लिख देता हूं, यहां देख लो, किसी को याद हो तो भी लिख ले। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये प्रूफ करना है सर हमें, ये प्रूफ करना है। तो ये सर वहां मिरर फॉर्मूला में यहां बस प्लस था, और इसमें यहां माइनस है। m फॉर मिरर, मिरर फॉर मोर, मोर मतलब प्लस, और यहाँ l फॉर लेंस, लेंस फॉर लेस, लेस मतलब कम, कम मतलब माइनस। लेंस में l आता है तो लेस लेस कर दो, माइनस कर दो, और मिरर में m आता है मोर, तो ज्यादा करने के लिए प्लस कर दो, बस इतना ही फर्क है फॉर्मूले में। ठीक है सर, ये बात तो ध्यान रह जाएगी। अब आप प्रूफ करवा दो सर इसको जल्दी से। चलो प्रूफ करने के लिए मेरे को यही डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, मैं यहीं पे इसी डायग्राम की हेल्प से वहां प्रूफ करता चलूंगा। ठीक है,
ये डायग्राम पे ध्यान रहे वैसे भी का, देख लो इधर। अब मैं इस पॉइंट को एम मान लेता हूं, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, एम। ठीक है सर, एम मान लिया आपने। ये ओ एम हो गया और ए बी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो यहां से मेरे को एक बात तो पता चल गई, जो ए बी लिखो या एमओ लिखो या ओ एम लिखो, एक ही बात है, बराबर का निशान लगा दिया, लगभग इक्वल है, ये और ये बराबर है। ठीक है सर, एक बात। अब सर हमें क्या करना होगा, कुछ ट्रेंगल्स चूज करनी होंगी। जैसे एक ट्रेंगल मैं ले लूं, एक ट्रेंगल चूज करता हूं, ट्रेंगल का नाम है ए बी ओ, ए बी ओ। और ऐसे एक ट्रेंगल ले लेते हैं, क्या, ए बी, ए बी, इसको ओ की जगह पी कर लें तो अच्छा रहेगा क्या, पी कर लेते, नहीं ओ ही रख लेते, क्योंकि लेंस में तो सर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, पी तो मिरर में बोलते हैं। ठीक है, तो ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, तो ट्रेंगल है ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। ठीक है सर, अब इसमें ना सबसे पहले ये भुजा अपन ये भुजा, इनका रेशियो बराबर है, तो इन भुजाओं का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, सबसे पहले ए डैश अपॉन ए बी करा ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी करा, तो इसी की ये भुजा लेना, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ओ ए डैश अपॉन ओ ए। सर आप इसको ना ए डैश ओ भी लिख सकते थे और इसको ए ओ भी लिख सकते थे, पर आपने ओ आगे क्यों लिखा, क्योंकि दूरियां कहां से मेजर करनी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए मैं ओ को हर एक में आगे लाने की कोशिश कर रहा हूं, ओ को, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां मेजर करी हमने। ठीक है सर, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दी। ठीक है सर, और सेकंड इक्वेशन के लिए और ट्रायंगल लानी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल लानी पड़ेगी। वो कौन सी है, देख लो। अब की बार जो ट्रायंगल है वो है ए डैश बी डैश एफ, और यहां है ट्रायंगल एम ओ एफ, एम ओ एफ, एम ओ एफ को ए बी भी तो लिख ही सकते हैं, ए बी ओ एफ भी कह सकते हैं। तो देखो ट्रायंगल है एम ओ एफ, एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है सर, अब इनकी हेल्प से वही फिर इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, और इसको तो ए बी लिख सकते हैं लगभग, हाँ तो ए डैश बी डैश अपॉन एमओ सर, और एमओ को तो आप ए बी भी लिख सकते हो, आपने पहले ही बता दिया, अपॉन में। अब देखो सर ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ओ एफ, पर इसमें तो सर ओ आया ही नहीं, ए डैश एफ आ गया। तो अब दिक्कत तो यही है, ए डैश एफ है ना अपॉन में, इसका तो इस जो ट्रायंगल को लिया था ए डैश बी डैश एफ, इसमें तो ए डैश एफ हो गया और इसमें ओ एफ हो गया, इसमें एम ओ एफ में ओ एफ हो गया। सही है सर, ओ एफ। ये तो सर दिक्कत होगी, ओ की फॉर्म में लाना चाह रहे तो आप तो हर चीज को, तो देखो ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ को, ए डैश एफ को हम ओ ए डैश, ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिखते हैं, ओ ए डैश इस पूरे में से इतने को घटा देंगे तो यही बचेगा ए डैश एफ। बिल्कुल सर, क्या लिखेंगे, ओ ए डैश में से माइनस कर दो आप ओ एफ को, ओ एफ को, तो ये अपने आप ही बच जाएगा जो हमें चाहिए, ए डैश एफ। तो सर अब ए डैश एफ की जगह ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, देखो ए डैश बी डैश अपॉन एमओ की जगह क्या रखो, पहले तो हमें यहां मैं लिख देता हूं, एमओ की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं, एमओ जहां भी है वहां ए बी लिख दिया गया है, और जहां ए डैश एफ है वहां ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिखेंगे, ओ ए डैश माइनस ओ एफ। ठीक है भाई, अपॉन में ओ एफ है, तो ये हमारी आ गई कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर, सर ये फर्स्ट थी तो ये आ गई सेकंड। ठीक है भाई, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ये बुझा, ये साइड बराबर है ना दोनों की, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होंगी, बराबर होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये दोनों भुजाएं बराबर कर दो, ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। ठीक है सर, ये साइडें भी बराबर कर दी, अगर ये साइडें बराबर तो ठीक है सर। अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो सबकी वैल्यू तुम्हें यहाँ पता है, कैसे पता है सर, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ सभी की, जैसे ओ ए डैश है, ओ ए डैश इसको वी लिखेंगे सर, और उस दिशा में तो प्लस लिखेंगे क्योंकि रे की दिशा में, ओ ए डैश है ना सर, इसको हम प्लस का वी लिखेंगे, बिल्कुल सही है, ओ ए डैश, ओ ए
ओ से ए, सर ये यू है पर माइनस का, क्योंकि उधर जाना पड़ेगा पोल से, ओ ए को लिखेंगे माइनस का यू सर, ठीक है, यू हमेशा ही माइनस होता है। अब बात करते हैं और किसकी जरूरत है हमें, ओ एफ की जरूरत है सर, ओ एफ तो उधर है सर, और फोकल लेंथ होती है फोकस तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ओ एफ, और ये प्लस की है सर, क्यों, क्योंकि रे की दिशा में चल रही है सर। तो इन तीन चीजों की जरूरत है, हाँ इन तीनों की जरूरत है, और इन्हीं तीनों की इस फार्मूले में जरूरत है, बिल्कुल सही। अब इनकी वैल्यू यहाँ उठा उठा के रख दो। चलो ओ ए डैश की वैल्यू लाओ, ओ ए डैश को सर वी प्लस का वी, ठीक है भाई, अपॉन ओ ए की वैल्यू माइनस यू सर, माइनस यू, ठीक है, इजिकल टू ओ ए डैश प्लस वी, फार्मूले का माइनस, ओ एफ को क्या लिखेंगे, प्लस का एफ सर, और अपॉन में भी प्लस एफ। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी एफ, हाँ सर, इजिकल टू माइनस यू वी, माइनस और माइनस प्लस यू एफ, ठीक है भाई, ये आगे इक्वेशन। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो यू वी एफ से, यू वी और एफ की जरूरत है ना इनमें, तो इन्हीं से पूरे को डिवाइड कर दो। अब जो हमारे पास इक्वेशन है क्या है, वी एफ इज इक्वल टू, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ, माइनस यू वी सर, यू वी प्लस यू एफ। अब इस पूरी को डिवाइडेड बाई यू वी एफ, पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दो, तो देखो वी एफ अपॉन यू वी एफ सर इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ सर, प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ सर। अब जो कट रहा है उसको कट करो, देखो भाई v और f, v और f कट गए सर, u और v कट गए सर, u और f कट गए, जो बच गए उनको लिख दो। क्या बच गया आप देखो, यहां बच गया सर 1 बाई यू, ठीक है 1 बाई यू इज इक्वल टू, यहां बच गया सर माइनस का 1 बाई एफ, ठीक है भाई, प्लस का सर 1 बाई वी, ये बचा सर। हाँ तो फार्मूला तो प्रूफ नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ, हो जाएगा, ये 1 बाई एफ को इधर उठा के लाओ, प्लस हो जाएगा, उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा सर, 1 बाई एफ प्लस हो जाएगा, और ये 1 बाई यू यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 बाई वी तो बचा ही यहाँ, और ये माइनस हो माइनस का 1 बाई यू। तो अब देखो फार्मूला जो प्रूफ करने चले थे क्या वो प्रूफ हो गया, इसी के लिए तड़प रहे थे क्या तुम, इसी को कहते हैं लेंस फॉर्मूला, इसी को कहते हैं क्या, लेंस फॉर्मूला, इसको बोला जाता है भाई लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, यस सर। अब एक खास बात जो इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मार्कर से लिख के दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू वी एफ, यू वी और एफ है, इनको विद साइन यूज करना, यूज ऑलवेज विद साइन, न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त या कहीं भी इनको अप्लाई करो तो विद साइन यूज करना, लिख लें यूज ऑलवेज विद साइन, यूज ऑलवेज विद साइन, विदाउट साइन यूज मत करना, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन सभी के सभी गलत हो जाएंगे। अरे समझ में आया। अब देखो भाई कि सर ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला प्रूफ, और ये विद साइन यूज करने यू वी एफ को हमें ये पूरा पता लग गया और बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। अब सर आप बोल रहे थे मैग्निफिकेशन भी प्रूफ करवाएंगे, यही करवा देता हूं थोड़ी सी देर में ही। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इस पे ध्यान रखना, फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान देना, अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो अब मैं मैग्निफिकेशन हेडिंग डाल दूं और तुम्हें समझा दूं क्या है। सबसे पहले तो समझ लो मैग्निफिकेशन होती क्या है। मैग्निफिकेशन, हम किसकी मैग्निफिकेशन बात कर रहे हैं, लेंस की, मिरर की नहीं कर रहे, मिरर की पहले करवा चुका हूं। मिरर के फार्मूले और लेंस की मैग्निफिकेशन में अंतर है दोनों में। देखो लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है ना, लेंस पढ़ रहे हैं हम पूरा, लेंस कौन सा, कन्वेक्स लेंस, और इसकी जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम से डिनोट करते हैं, वो होता है माइनस का वी बाई यू की जगह प्लस का वी बाई यू, प्लस वी बाई यू, लेंस में तो होता प्लस वी बाई यू, जबकि मिरर के अंदर ये था माइनस का वी बाई यू था मिरर के अंदर, लेंस में ये क्या है प्लस वी बाई यू, और यही प्रूफ करना है अब हमें। तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट किया जाता है, वो होती क्या है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहां पे देखना भाई, इसको तो लिख देते हैं हम एच आई, इमेज की हाइट जो है ये इतनी हाइट की है इमेज, तो एच आई हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम एच आई और एच ओ के बारे में नहीं बताया हमने यहाँ, तो यहाँ बता देते हैं सबसे पहले तो कि ये क्या है, एच आई यहाँ क्या है और एच ओ क्या है। एच आई तो यहाँ है हाइट ऑफ इमेज, इमेज, ठीक है सर। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। और जो मैग्निफिकेशन होती है, रेशियो होता है, क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को ही क्या कहा जाता है बताओ? मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एम का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? एच आई अपॉन एच ओ। और एच आई और एच ओ किसी को कहते हैं वो मैंने साइड में बता दिया, ये रहा। एच आई का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, और एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये प्रूफ हो ही चुका है, वी बाई यू के बराबर कैसे है? ये एच आई अपॉन एच ओ, ये प्रूफ करना है ना। तो ये देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन देख लो भाई कैसे बनाई थी हमने। ट्रायंगल ली थी सर ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, इनका रेशियो अपॉन इनका रेशियो किया था, ये आ गई थी सर, बिल्कुल सही है। तो ये देख लो भाई क्या था सर? ट्रायंगल थी। कौन सी ट्रायंगल थी? ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। और इससे जो प्रूफ हुआ था वो क्या हुआ था? देखना इधर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इजक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, यही था ना प्रूफ? हाँ सर यही था, बिल्कुल देख लो चाहे, ये रहा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू तो ये पता ही है सर, हमने सबकी वैल्यू पता। ए बी, ए डैश बी डैश को देखो अब यहाँ पे बता दो, ए डैश बी डैश एच ओ के बराबर, एच आई के बराबर है। ए डैश बी डैश माइनस एच आई के बराबर है सर। माइनस क्यों लिखेंगे सर? मैग्निफिकेशन में एक बात का ध्यान रहे, मैग्निफिकेशन में एक बात का ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? मैग्निफिकेशन में जो ये लाइन होती है ना, इसके ऊपर वाली चीज को तो प्लस लिया जाता है और इसके नीचे वाली चीज को माइनस लिखा जाता है, बस ये ध्यान रहे। ठीक है, तो अब देख लो ए डैश बी डैश है वो नीचे है ना इस लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये माइनस का चाहिए। और जबकि ऑब्जेक्ट है एचओ, वो प्लस का एचओ लिखा जाएगा सर। ए बी को क्या लिखा जाएगा? प्लस एचओ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा प्लस रे? क्योंकि वो लाइन के ऊपर है। मैग्निफिकेशन में ये बातें। तो अब यहाँ ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू रख दो। ए डैश बी डैश को क्या रखेंगे? माइनस एच आई सर, माइनस एच आई, माइनस एच आई अपॉन ए बी को प्लस एच ओ सर, प्लस का एच ओ इज इक्वल टू ओ ए डैश, ओ ए डैश सर प्लस का वी, प्लस वी अपॉन यू को क्या लिखेंगे बताओ? ओ ए को माइनस यू, माइनस का यू सर। ये वैल्यू भी माइनस, ये वैल्यू भी माइनस, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस मर जाएंगे, मर गए। अब बच गया क्या? एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। अब जो प्रूफ हुआ वो क्या हुआ? एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। हाँ सर हो गया। और यही तो प्रूफ करना था, एच आई बाई एच ओ को तो क्या लिखते हैं? एम। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला प्रूफ करने चले थे वो क्या हो गया? वी बाई यू। और यही तो मैं बोल रहा था तुम्हें प्रूफ होगा। और यहां भी एक बात, वही बात जो वी एंड यू ऑलवेज यूज विद साइन, यूज विद साइन, फॉर्मूले को हमेशा यूज करें, यूज विद साइन, साइन के बगैर यूज ना करें, ये बात ध्यान रहे। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखो मैंने एक ही डायग्राम से कन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम बनाया और उससे पूरा मैंने लेंस फॉर्मूले को प्रूफ किया और उसी से मैग्निफिकेशन को प्रूफ किया। और अब जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद यही जो प्रूफ मैंने दोनों करवाए हैं, इन्हीं दोनों प्रूफ को कन्वेक्स की जगह किससे करेंगे? कॉनकेव लेंस से भी करके देंगे, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे वो भी करवा देता हूं। जल्दी से लिखो। अभी आपने ये नोट कर लिया है कन्वेक्स लेंस के बारे में, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस से भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्या? दोनों चीजें। क्या दोनों चीजें सर? लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे इसको समझाए वैसे उसको भी समझा जाएगा। कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, वही मेथड रहेगा। एक इमेज बना लो कहीं भी और फिर उससे सारे प्रूफ कर डालो। देखना जरा इधर, पहले हम इतना ही रफ कर रहे हैं ताकि तुम्हें पहले डायग्राम से समझा सकूं। देखना जरा इधर आ जाओ भाई, मेरे साथ इधर आओ, मैं प्रूफ करवाऊं क्या? फार्मूला किसका? लेंस फार्मूला। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या एडिंग क्या डाली जाएगी? कौन सा लेंस चल रहा है भाई? सर कॉनकेव लेंस पढ़ाने वाले, कौन केव लेंस। ठीक है भाई, कॉनकेव लेंस पढ़ाने वाले। कॉनकेव लेंस को दूसरा नाम क्या, किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग सर, डाइवर्जिंग
लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रीजन? क्योंकि सर ये लाइट को ना डाइवर्ज करता है, फैला देता है। वो सिकुड़ता था इसलिए कन्वर्जिंग है, ये फैलाता है इसलिए डाइवर्जिंग है सर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करो भाई। सबसे पहले बताओ ये दिखाई कैसा देता है। सबसे पहली बात तो सर ये ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ऊपर से चौड़ा होता है सर, बीच में से बिल्कुल पतला होता है। इसको कहते हैं हम क्या? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में ये क्या है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस है सर। इसको आपने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए लिख दो शॉर्ट में, और इसको ऑप्टिकल सेंटर ओ लिखा था। ऐसे ही सर इसमें एक सर्कल इधर कंप्लीट करो और एक इधर कंप्लीट करो, तो ऐसे ही दो फोकस और दो सेंटर। हाँ, यहाँ वाले फोकस को एफ टू कह दो जैसे उसमें कहा था, और इसको एफ नहीं सी, सेंटर है ना यहाँ, सेंटर है तो सी टू कह दो। ऐसे इसमें यहाँ फोकस F1 और सेंटर C1। ठीक है, C1 C2 F1 F2। ठीक है सर, अब इसमें हम सबसे पहले बातें करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन मतलब भाई प्लस किसको लेंगे, माइनस किसको लेंगे, उन बातों पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे उसमें पढ़ा वैसे इसको भी पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे सर समझा देते हैं। देखो डायग्राम पे ध्यान देना, यही डायग्राम पूरे में यूज होने वाला है। इसको ढंग से बना लेना। डायग्राम जिसने सही बना लिया उसका कुछ गलत होना ही नहीं। ये क्या है सर? ये कन्वेक्स लेंस है। ये क्या बता दो? प्रिंसिपल एक्सिस है सर। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई। अब यहाँ कहीं कहीं भी इमेज ऑब्जेक्ट मान लो और फिर उसके लिए इमेज बनाओ। मान लेते हैं सर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है ए बी नाम का। ठीक है भाई, ए बी, और इससे कोई रे गई, गई बिल्कुल गई। टकराएगी, टकराएगी बिल्कुल टकराएगी, इसमें कोई शक नहीं। टकराए बगैर तो इमेज बनाएगी कैसे? ये ए बी है, इससे कोई रे गई, टकराई, और टकराने के बाद ये ना लाइट को ऐसे कन्वर्ज इकट्ठा नहीं करेगा, ये तो फैलाता है सर। तो ये लाइट को वापस भेज देगा, वो अपने अंदर से गुजार देगा, दूर फेंक देगा लाइट को। इधर फेंक देगा सर लाइट रे को, और दूर जाने के लिए मजबूर कर देगा लाइट को, चल भाग यहाँ से। ठीक है, अब सर ये आगे तो, और दूसरी लाइट जो हमें गुजारनी सर वो ऑप्टिकल सेंटर से आपने बता रखा, वो विदाउट डेविएशन जाती है ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो वहां से गुजार दो। ठीक है, अब ये रेज आगे कभी मिलेंगी क्या दोनों? नहीं सर, ये कभी नहीं मिल सकती है, तो दूर दूर होती जा रही है, तो ये मिलेंगी कैसे? ये आगे नहीं मिलेंगी तो पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाओ इसको। पीछे बढ़ाने पे ये मिल गई सर यहाँ, ये पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिल गई। हाँ सर यहाँ मिल गई, तो यहीं पे क्या बनेगी तुम्हारी? इमेज बनेगी। यहीं पे क्या बनेगी? इमेज। और छोटी बनेगी इससे ऑब्जेक्ट से, इसका नाम होगा ए डैश और बी डैश। ठीक है सर, इमेज भी बन गई, ऑब्जेक्ट भी पता लग गया, और ये जो रे है ये फोकस से होती हुई नजर आनी चाहिए सर। यहाँ कहीं फोकस था। ठीक है भाई, यहाँ कहीं फोकस है। ठीक है सर, अब देखो तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है। और इस पॉइंट को एम नाम दिया था सर आपने पहले भी, और अब भी एम ही दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, एम। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो भाई, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट की दूरी को सर यू कहते हैं, यू। इमेज की दूरी को क्या कहते हैं? इमेज की दूरी को सर वी कहते हैं, वी। और फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? सर फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई। पर सर अब की बार तो सब कुछ नेगेटिव होने वाला है, क्यों? क्योंकि देखो सर, रे की दिशा को आप कह रहे थे पॉजिटिव मानना है। हाँ बिल्कुल, रे की दिशा सर इधर जा रही है रे, तो ये दिशा तो प्लस मानी जाएगी। और हमें ना ऑप्टिकल सेंटर से सब कुछ उधर मापने जाना सर, फोकल लेंथ भी उधर है, ऑब्जेक्ट भी उधर है, इमेज भी उधर है, और रे की दिशा ये प्लस है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? माइनस। तो अब की बार सर एफ वी और यू तीनों ही नेगेटिव आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल आने वाले हैं। और एक बात और, ऑब्जेक्ट की हाइट को एच ओ लिखते हैं और इमेज की हाइट को एच आई लिखते हैं, ये पहले ही बता देता हूँ।
ठीक है जी। अब हम सबके साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। अब ये लाइन के ऊपर है तो मैग्निफिकेशन में एच आई बी प्लस और एच ओ बी प्लस यूज होंगी। तो सबसे पहले तो बातें कर लेते हैं। फोकल लेंथ अब की बार क्या होने वाली है सर, नेगेटिव। अगर रेडियस की बात करते कहीं सेंटर होता तो वो भी नेगेटिव होती, यही रेडियस होती। ठीक है सर, फोकस होता, पर हमें तो फोकस एफ वी और यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लेंस फार्मूला प्रूफ करना है उसमें यू वी एफ की जरूरत पड़ती है। और यू भी क्या होगा, नेगेटिव, और वी भी क्या होगी, नेगेटिव। और सर यू वी एफ एच आई एच ओ है क्या ये, तो सभी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले यू वी और एफ सबके पहले बता देता हूं है क्या ये। यू यहाँ क्या है, एफ यहाँ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और जो कि क्या है, नेगेटिव। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मेजर कहां से कर रहे हैं डिस्टेंस सारी की सारी, ऑप्टिकल सेंटर से, फ्रॉम ओ, ओ से ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी नेगेटिव। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, कहां से सर, हर एक चीज वहीं से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज डिस्टेंस, ये भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है सर। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज, इसको क्या लेंगे, प्लस, एच आई को प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन के ऊपर होंगे तो प्लस और नीचे हो तो माइनस। एच ओ भी ऊपर ही है सर, तो ये भी प्लस। हाइट ऑफ किसकी भाई, ऑब्जेक्ट की, एच ओ, ये भी क्या होगी, प्लस। तो ये सारे साइन कन्वेंशन हमें यूज करने हैं। ठीक है सर। अब देखना, जहां हमें ओ ए डैश, ओ ए डैश को क्या लिखेंगे, वी, ओ ए डैश को लिखेंगे माइनस वी। क्यों सर, ओ ए डैश उधर, ओ ए डैश तक की दूरी को वी कहते हैं ना, ओ ए डैश, और माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि उधर है सर, रे की दिशा के अपोजिट है। ठीक है। अब ओ एफ, ओ एफ को क्या लिखेंगे भाई, माइनस का एफ सर, क्यों, क्योंकि सर ये भी ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट दिशा में गए, उधर गए, और ओ एफ की दूरी को फोकल लेंथ, ओ ए को यू कहेंगे पर माइनस का सर, ओ ए को कहेंगे माइनस यू। ये चीजें यूज करने वाले हैं सर अब। ठीक है। और ए बी, ए बी को एच ओ कहेंगे, ए बी को एच ओ प्लस का एच ओ कहेंगे सर। और ए डैश बी डैश को, ए डैश बी डैश को सर हम प्लस एच आई कहेंगे। ये साइन कन्वेंशन हमें यूज करने हैं सारे के सारे। समझ में आ गए भाई, कौन प्लस कौन माइनस और क्यों, किस दिशा में क्या है, सब कुछ समझ में आया। यूवीएफ एच आई एच ओ सबका पता लग गया। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं आसानी से लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला समझना बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एडिंग डाल दी जाए, लेंस फार्मूला, पहले इसको रफ कर दूं, फिर लेंस फार्मूला तुम्हें समझा देता हूं, देखते चलो भाई। लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों को समझने जा रहे हैं। पहले लेंस फार्मूला समझेंगे, फिर मैग्निफिकेशन को भी समझेंगे। देखिए जरा, समझ में आ रहा है सभी को कैसे कैसे क्या साइन कन्वेंशन है और कहाँ इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, ये सारे केसेस मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बस आसानी से तुम इसको समझ पा रहे हो। देखिए जरा, फुल डिटेल आ रही है लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में। देखिए जरा, तो एडिंग डाल दी जाए, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला पहले तो लिखें, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अरे सही है, ये प्रूफ करना है सर, बिल्कुल कर देंगे, कोई शक नहीं। सर मिरर फार्मूला में प्लस था, बिल्कुल था, वहां था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था सर मिरर फार्मूला में। मिरर मतलब मोर, मोर मतलब प्लस, ज्यादा कर दो, और लेंस मतलब लेस, लेस मतलब कम कर दो, माइनस कर दो, बस इतना ही फर्क है फार्मूले में। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देख के इसमें ट्रेंगल चूज करो, ए बी ओ, ए बी ओ, ये रही सर बड़ी वाली ट्रेंगल ए बी ओ। ट्रेंगल कौन सी चूज करी, ए बी ओ, एंड ए डैश बी डैश ओ, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। देखो दिखाई दे रही है ए डैश बी डैश ओ, ये छोटी सी, ये रही, ये रही ए डैश बी डैश ओ, और ए डैश ए बी ओ, ए बी ओ ये बड़ी और ये छोटी, दोनों एक जैसी ट्रायंगल है, तो इनमें छोटी भुजाओं का रेशो कौन, बड़ी भुजाओं का रेशो। देखो छोटी भुजा कौन, बड़ी भुजा कर दो, छोटी भुजा
अपॉन बड़ी भुजा। ऐसे ही अब इसकी छोटी भुजा क्या है, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, छोटी भुजा अपॉन बड़ी भुजा। देखो सर, छोटी बड़ी का रेशियो ना, पहले तो खड़ी भुजाओं का रेशियो सर, खड़ी भुजाओं में छोटी अपॉन बड़ी, फिर पड़ी भुजाओं में छोटी अपॉन बड़ी। ठीक है, खड़ी भुजाओं में छोटी अपॉन बड़ी, फिर पड़ी भुजाओं में छोटी अपॉन बड़ी, याद रह जाएगा ध्यान। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। अब सेकंड ट्रायंगल देखना भी, ओ एम ओ एफ, एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, एम ओ एफ ये बड़ी वाली, और एक छोटी ए डैश बी डैश एफ। तो सेकंड ट्रायंगल कौन सी ली जाएगी, एम ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। अब इसमें देखना, छोटी भुजा अपन बड़ी भुजा, वही खड़ी भुजाओं में पहले रेशियो, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल टू बड़ी भुजाओं का रेशियो ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। सर एक चीज बताऊं आपको, ये एम ओ और ए बी इक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ स्टार लगा के लिख लें इसको, एम ओ को हम ए भी लिख सकते हैं, तो ये तो हम यहाँ यूज कर देंगे एमओ की जगह। सर ए डैश एफ तो हमें पता ही नहीं, हमें तो दूरियां सारी कहां से पता, ओ से पता, देखो सारी दूरियां ओ से पता है सर, ओ से वी एफ यू पता है, पर ये तो ए डैश एफ तो बीच का आ गया, तो ए डैश एफ को खत्म कर देते हैं। ए डैश एफ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ए डैश एफ पता करना हमें कितना है, ये चीज कितनी है, हम क्या करें, ओ एफ इस पूरे में से इतने इतने को घटा दे तो यही बचेगा ना, इस पूरे में से ओ एफ में से ओ ए डैश घटा दें, माइनस कर दें, तो ये ए डैश एफ ही बचेगा। बिल्कुल सर, ओ एफ में से, ओ एफ में से ओ ए डैश माइनस कर दो सर, ओ ए डैश, हाँ बिल्कुल यही आ गया सर। अब ये चीज यहाँ रख दो और ये एमओ यहाँ रख दो, तुम्हारा आंसर अपने आप ही आएगा। अब एमओ ए डैश बी डैश अपॉन, क्या एमओ की जगह क्या रख दो, ए बी, ठीक है सर, और ए डैश एफ की जगह ये रख दो, ओ एफ माइनस ओ ए डैश अपॉन ओ एफ। सही है सर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये देखो, ये भुजाएं बराबर है साइड वाली, हाँ सर ये भुजाएं बराबर है, तो ये साइडें भी क्या होंगी, बराबर। अगर लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। ठीक है सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए क्या हो रहा है, 1 और 2 से अब ये भुजाएं बराबर कर दो, लेफ्ट राइट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, ओ ए डैश अपॉन ओ ए इक्वल टू, ये बराबर ये ओ एफ माइनस ओ ए डैश अपॉन ओ एफ। ठीक है सर, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू यहाँ है, देख लो ये सारी वैल्यू यहाँ है, यहाँ रख दो, ओ ए डैश को क्या रखोगे सर, माइनस का वी, माइनस वी, ठीक है सर, माइनस वी अपॉन ओ ए सर माइनस यू इज इक्वल टू ओ एफ सर माइनस एफ, फिर फॉर्मूले वाला माइनस सर, और ओ ए डैश फिर माइनस सर, माइनस यू अपॉन ओ एफ फिर से माइनस का एफ। इसको सोल्व करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, बिल्कुल v बाई यू रह जाएगा सर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एफ, ये प्लस हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस यू अपॉन माइनस एफ। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहीं कर दो, माइनस वी एफ सर, फिर ये इधर माइनस यू एफ, फिर प्लस, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी किसी ने, यहाँ वी आएगा और यहाँ ओ ए डैश की जगह तो वी आएगा और यू आएगा, कोई ना कोई छोटी सी गड़बड़ हुई है जिसको अभी चेक कर लेते हैं। ओ ए डैश की जगह वी आएगा, ओ ए की जगह यू आएगा, बिल्कुल सही 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 सही। कहाँ क्या सही है, यू स्क्वायर कैसे हो सकता है, ओ ए डैश की जगह मैंने वी रखा ना, सही है, ओ ए डैश की जगह यू रख दिया, देखो ओ ए डैश की जगह क्या रखना था, वी रखना था, आपने यहाँ यू रखवा दिया, इसीलिए गड़बड़ हो रही। यहाँ क्या आएगा, वी,
यहाँ क्या आएगा v। और अब आसान है, अब देखो u और v की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, u और v को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा uv सर। अब सही है, बिल्कुल सही। मेरे को गड़बड़ कैसे पता लग जाती है, क्योंकि सर यहाँ स्क्वायर नहीं आ सकते, कट होने चाहिए सभी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको पूरे को डिवाइडेड बाई, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। माइनस वी एफ इक्वल टू क्या था, माइनस यू एफ प्लस यू वी, यही आई ना मेरी थर्ड इक्वेशन, हाँ सर यही आई है। अब इसको पूरे को किससे डिवाइड करना है, यू वी एफ, यू वी एफ और यू वी एफ। देखो सर सबको जो कट रहे हैं उनको कट कर दो और बाकी छोड़ दो, v और f कट गए, u और f कट गए, u और v कट गए। हाँ जो बच गया उनको लिख दो, अब अपने आप फॉर्मूला आएगा सामने, माइनस का 1/u, बिल्कुल सर, इजक्वल टू -1/v, बिल्कुल सर, प्लस 1/f, बिल्कुल सर। अब देखो क्या होगा, 1/f को यहीं रख लो, 1/f तो यहीं, और ये 1/v या माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, 1/v प्लस हो गया, और यहाँ माइनस का 1/u है। यही तो प्रूफ करना था सर, 1/f इजक्वल टू 1/f इजक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही तो प्रूफ करने चले थे और यही प्रूफ कर दिया। अरे समझ में आ गया क्या सभी को कैसे प्रूफ हुआ, ये है लेंस फॉर्मूला। और इसमें एक खास बात जो याद रखनी है वो क्या है, ऑलवेज यूज विद साइन, यू वी एफ ऑलवेज यूज विद साइन। तो लिख लें स्टार लगा के यहाँ, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑलवेज, यहाँ दिखाई ना दे तो, ऑलवेज यूज विद साइन, साइन के साथ यूज करें, ये ध्यान रखें। अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं क्या सर, ये हमने लेंस फार्मूला प्रूफ कर दिया, किसकी हेल्प से, कॉन्केव लेंस की हेल्प से। अब हम क्या फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, मिरर फार्मूला, नहीं मिरर नहीं, मैग्निफिकेशन सर, इसका मैग्निफिकेशन और बता दो, चलो मैग्निफिकेशन देख लो। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, और ये किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने बता दिया, चाहे क्या है, एचओ क्या है, सब बता रखा है, यहाँ देख लेंगे जो भी देखना, ठीक है। तो हमें m और ये फार्मूला किसके बराबर प्रूफ होता है, v बाई यू के बराबर प्रूफ करना है सर। एच आई अपॉन एच होता है मैग्निफिकेशन, और वो होता है v बाई यू के बराबर प्रूफ करना है, क्योंकि लेंस में ये होता है v बाई यू प्लस का, और मिरर में ये माइनस का v बाई यू होता है, और यही प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। तो देखो अब जो इक्वेशन नंबर 1 जहां हमने लिखी थी, इसको देखो, ये ट्रायंगल ली थी हमने ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इससे ये इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन से कर देंगे। तो देख लेना, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ से इक्वेशन आई थी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ये इक्वेशन आई थी। और इसी इक्वेशन में जो भी साइन कन्वेंशन है उनको रख दो। ए डैश बी डैश को क्या रखते हैं, प्लस का एच आई, प्लस एच आई। ए बी को क्या रखते हैं, प्लस का एच ओ, ये रहा सर ए बी, और एच आई ये दोनों प्लस के हैं, एच ओ इजिकल टू ए ओ ए डैश, ओ ए डैश माइनस का वी सर, माइनस वी अपॉन ओ ए माइनस का यू सर, माइनस यू। और यहाँ पे जो माइनस माइनस कट कर दो, हो रहे हैं उनको कट करो, ये कट कर दिया। अब बच गया क्या, एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू वी बाई यू। और यही तो हम प्रूफ करने चले थे, देखो एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू वी बाई यू, और एच आई अपॉन एच ओ को क्या लिखते हैं, एम। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया v बाई यू, और यही प्रूफ करने हम चले थे। सही समझ में आया सभी को। और यहाँ भी एक बात ध्यान रहे, फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है हमेशा यूज करें विद साइन, v का भी साइन यूज करें और u का भी, ऑलवेज यूज विद साइन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लेंस के दोनों फार्मूले और मैग्निफिकेशन दोनों, कन्वेक्स से भी और कॉन्केव से भी, कंप्लीट करके तुम्हें एक एक बात छोटी से छोटी बताई, और इसी तरह से तुम्हें प्रूफ करके एग्जाम में आना है। अगर किसी के एग्जाम में ये आती हैं तो ये चीजें पता होनी चाहिए। लोगों को यही नहीं पता होता, सर फॉर्मूला लगा देते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं,
और कहीं कभी कभार गलत हो जाते हैं, कभी कभार ठीक भी हो जाते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं आया कहाँ से, ये पता ही नहीं होता उनको। तो इसलिए कह रहा हूँ हर चीज का फिजिक्स को समझना है बिल्कुल बारीकी से, तो हर चीज का प्रूफ पहले आना चाहिए, चाहे वो प्रूफ काम आए ना आए, पर हमें पता होना चाहिए वो आया कैसे। अगर न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी याद ना हो तो हम फुल अप्रोच से भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर हमें उसके मेथड का पता है तो। ठीक है, इसीलिए कहता हूं हर फॉर्मूले को पहले समझो, फिर उसको अप्लाई करना सीखो, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।